नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। शुरुआत करेंगे बिलारी से, जहां पर तालाब में डूब जाने से एक किशोर की मौत हो गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। बिलारी क्षेत्र के गांव खाबरी अब्बल में भैंसों को तालाब में नहलाने गए 17 वर्षीय किशोर की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों द्वारा उसके शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खाबरी अब्बल निवासी किसान बीर सिंह का 17 वर्षीय बेटा रवि क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। रविवार को कॉलेज का अवकाश होने तथा सुबह से ही तेज बारिश में वो अकेला अपनी भैंसों को गांव के किनारे स्थित तालाब में नहलाने के लिए गया था। पता लगा कि जब एक भैंस तालाब में नहा रही थी तभी वो किसी गहरे पानी की तरफ चली गई। ये देखकर रवि भी उसके पीछे गहरे पानी में चला गया और अचानक ही उसका पैर किसी गहरे गड्ढे में पहुंच गया, जिससे वो पानी में डूबने लगा। काफ़ी देर तक मौत को मात देने की रवि की कोशिश बेकार गई, लेकिन जल्दी ही वो पानी के आगोश में समा गया। जैसे ही इस घटना की खबर ग्रामीणों और परिजनों को पड़ी तो तुरंत ही सब लोग तालाब की तरफ दौड़े और रवि को ढूंढने की कोशिश करने लगे। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद रवि को बाहर निकाला गया। अपने जवान बेटे को खो देने का दुख रवि की मां सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। सूचना पर हल्का दरोगा आदि लोग भी मौके पर पहुंच गए। तो जा रहा है कि अब क्षेत्रीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान भी मृतक किशोर के घर पर जाएंगे। घटना हुई आज यहाँ पे गाँव। ये तालाब में लड़का भैंस नहलाने आया। अच्छा, नहलाते जो हुआ। अच्छा, रोज लेके आते हैं तालाब में भैंस को? ना आज पहली बार आया है ये तो। अच्छा, छोटा वाला है इससे। तो अभी निकाल लिया तालाब में से? हाँ, निकाल लिया। रविवार को पाकबड़ा क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण एक मकान अचानक गिर गया, जिससे घर के अंदर रखा सारा सामान तबाह हो गया। रविवार की सुबह से ही हुई तेज बारिश ने भारी तबाही को अंजाम दे दिया, जहां पर सड़कों पर तमाम पेड़ गिर गए और बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गईं। तो वहीं पाकबड़ा के कैलसा रोड नई बस्ती में एक मकान के गिर जाने से पूरे परिवार को आघात लगा है, जिसकी वजह से लगता है उसका परिवार अब सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि हबीब पुत्र सुल्तान, जो कि ब्रेड का सेल्समैन है, जगह जगह जाकर ब्रेड बेचने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे में बरसात में उसका पूरा घर गिर जाने के बाद उसके सामने काफी भयंकर स्थिति आ गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही थाना पाकबड़ा की पुलिस के साथ ही ग्राम प्रधान हारून सैफी भी मौके पर पहुंच गए। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने भी उसके सामान को घर से बाहर निकालने की पूरी मदद की। तो बताया जा रहा है कि इसके अलावा उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हबीब अपने परिवार के साथ रह सके, इसलिए शायद उसे अब सरकारी मदद की आस की आवश्यकता पड़ने लगेगी। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनकी तरफ से जितना हो सकेगा मदद करने के लिए तैयार है। तहसील को भी वो लिख कर देंगे, जहां से कुछ लोग आकर सर्वे के बाद हबीब की मदद के लिए सरकारी पैसे का भी इंतजाम कराएंगे। मेरा नाम हबीब है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं नई बस्ती पाकबड़ा मोबिन नगर में। क्या हुआ, कैसे गिरा आपका मकान जो गिरा है? ये उधर पहली तरफ खनती प्लाट वाले ने प्लाट बनाया नहीं है, मेरा ही प्लाट, वो मेरा बना हुआ अभी बनाया था मैंने पैसे लगा के, वो जो है साहब अब गिर गया मकान। वो मैंने प्लाट वाले से कहा कि भाई भराव डला लो थोड़ा बहुत, उन्होंने भराव भी नहीं कराया साहब। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, उसकी फेरी वेरी कर लेता हूँ उसकी। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 3 लड़के हैं छोटे और 2 लड़की बिया को रह गई हैं। बिया का सामान था उसमें। बिलारी के सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के कैंप कार्यालय पर चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की सपा विधायक लक्ष्मी गौतम पहुंची और हाईवे के निर्माण को लेकर दोनों ही विधायकों में चर्चा हुई। शनिवार को जिस समय बिलारी के सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान अपने कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे, तभी चंदौसी की विधायक लक्ष्मी गौतम भी वहां पहुंची। पता लगा कि चंदौसी की विधायक बिलारी विधायक को अपने किसी निजी कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आई थीं। बिलारी और चंदौसी दोनों विधानसभा क्षेत्र आपस में सटे हुए हैं। ब्लॉक बिलारी व बनिया खेड़ा इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ही आता है। इस वजह से दोनों ही विधायकों ने आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक बिलारी और बनिया खेड़ा के संभावित परिसीमन और पुनर्गठन पर भी चर्चा की। दोनों विधायकों के बीच ऐसे ही कई बातें की गईं, जिनमें
ऐसी सड़कें बनवाए जाने को लेकर चर्चा हुई जो दोनों के विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। बैठक में विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फ़हीम, रेहान एडवोकेट, सौरभ यादव, वाजिद खां, अकरम सैफी, खलील अहमद, आले हसन, हाजी अब्दुल हसन, कसीम आज़ाद, सलीम अंसारी, विजेंद्र यादव, चेतन चौधरी, रविंद्र चौधरी, हाजी इस्लाम अंसारी, असरार अंसारी, अफसर अंसारी, गुड्डू, शाहिद अंसारी, नईम अंसारी, हप्पू राजा अंसारी, मास्टर इस्लाम मसूदी आदि लोग मौजूद रहे। धनपुर जो मेरी विधानसभा का लास्ट गांव है, उसमें कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख का चेक मृतक की आश्रित को दिया गया है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबकी सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, हर दुख दर्द में जहाँ तक मुमकिन है सहयोग करती है। अब तक की पहली सरकार है जिसने कृषक बीमा दुर्घटना का चेक 1 लाख और 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। और मेरी विधानसभा में जितने अब तक के मामले आए हैं, मेरे संज्ञान में आए हैं, उनमें प्रत्येक कृषक को अगर उसकी दुर्घटना वश मृत्यु हुई है तो 5 लाख रुपया दिया गया है। जी, आज मैं मेरे माननीय विधायक जी के पास आज मेरी मुलाकात हुई। मैं अपनी गुड़िया के जन्मदिन की उनकी इनविटेशन देने के लिए आई थी और इसी बात को लेकर के हमारे जो हाईवे जा रहा है मुरादाबाद के लिए, इस पर जब हम चलते हैं, विधायक भी चलते हैं, आम जनता भी चलती है, तो काफ़ी लोग कहते होंगे कि 3-3 विधायक होते हुए हमने सुना भी है कि ये सड़क सही नहीं हो रही है या इसके गड्ढे सही नहीं हो रहे हैं या मरम्मत नहीं हो रही है। तो इसी को लेकर के हमने विधायक जी हमने चर्चा की कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी सही कराया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। पाल समाज एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति की एक बैठक सम्राट अशोकनगर में संपन्न हुई, जिसमें कमेटी की कई कार्यकारिणियों का गठन किया गया। पाल समिति की बैठक सम्राट अशोकनगर स्थित सैनी संस्थान में आयोजित की गई। समिति के महासचिव दिनेश कुमार पाल ने समिति के द्वारा हुए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले माह के प्रत्येक रविवार को कैलसा बॉर्डर, ग्राम सहदौली, गजरौला तथा ग्राम भटपुरा में आयोजित सभा में निर्णय लिया गया कि मृतक भोज को सीमित करते हुए रस्म पगड़ी के लिए मात्र 51 रुपये देने की सीमा निर्धारित की गई। अन्य सभी फालतू खर्चों पर समिति द्वारा पाबंदी करने का विचार किया गया है। अध्यक्ष मदन पाल सिंह ने अवगत कराया कि शहर के सभी वार्डों में समिति की इकाइयों का गठन किया जाएगा, जिसके तहत नया गांव पीएससी के सामने की वार्ड कमेटी का गठन कर लिया गया है। नया गांव में वार्ड अध्यक्ष के पद पर गंगाराम को नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता बलदेव सिंह पाल तथा संचालन संजय पाल ने किया। बैठक में कुलदीप सिंह पाल, रामवीर सिंह पाल, सुनील पाल, भूकन सरन, परम सिंह पाल, भीम सिंह पाल, रामकरण पाल, विनोद पाल, तेजपाल आदि ने अपने विचार रखे। आज पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति की मीटिंग समाज ने जो उद्देश्य बनाए उनकी पूर्ति के लिए और पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति की जो कार्यकारिणी है उसको और विस्तार देने के लिए आहूत की गई है। क्या निर्णय लिए जा रहे हैं इसके अलावा? आज समाज मीटिंग में ये निर्णय लिए गए हैं कि समाज को सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ साथ इस समाज में फैले जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक कड़े निर्णय लिए जाएं, जैसे कि दहेज प्रथा है, मृतक भोज है और इस प्रकार की बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए निर्णय लिए गए हैं कि समाज ऐसी कुरीतियों से बचे, ऐसे अंधविश्वासों से बचे जिससे कि समाज गर्त में ना जा सके। इनर व्हील क्लब सिविल लाइन की ओर से टिमिट के सभागार में क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्लब के नियमों आदि के विषय में विस्तार से जानकारियां दी गईं।
रविवार को दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार में इनरव्हील क्लब सिविल लाइन मुरादाबाद की ओर से क्लब ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि क्लब की मंडल अध्यक्ष आशा सिंह रहीं। कार्यक्रम का संचालन इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष रेणु गोयल ने किया। इस अवसर पर विपिन जैन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। क्लब ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करके किया गया। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के बाद सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बच्चों की प्रस्तुति सराहनीय रही। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट 310 के सभी क्लबों ने आकर अपना सहयोग दिया। मीटिंग में सभी को क्लब के कार्य करने के तरीके, नियम आदि समझाए गए। तो वहीं नए सत्र को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया गया। इनरव्हील क्लब सिविल लाइन मुरादाबाद की प्रेसिडेंट रेणु गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम सभी मंडल अध्यक्ष के आभारी हैं, जिन्होंने क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आयोजना का दायित्व उन्हें सौंपा। उन्होंने कहा कि वो आगे भी अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ करती रहेंगी। को क्या दिया, तो जितने भी भयानक डिपार्टमेंट है, बोला कौन से, बोला हवा, पवन देव, ठीक है, बोला हवा चलाए, अग्निदेव, बोला आग लगाओ। तो इस तरीके के डिपार्टमेंट को ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि का निर्माण किया तो वो जानते थे कि महिलाओं का कितना बड़ा उपयोग है सृष्टि में और किस तरीके से महिलाएं इन 3 डिपार्टमेंट को संभाल सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हमें भी ध्यान रखना है कि आज अगर भारत को आगे आना है तो डेफिनेटली महिला सशक्तिकरण की ओर जाना पड़ेगा और हम जा रहे हैं। आज दिख रहा है हमें, आज हमारे इंस्टीट्यूट में भी जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारी जो छात्राएं हैं वो छात्रों से ज्यादा बाजी मारती है और वो सिंसियर होती है। और घर में भी ये कहा जाता है कि बेटा तो बनाया हो जाता है लेकिन बेटी हमेशा माँ बाप का साथ निभाती है। इसी से क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सम्मान किया गया, जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आप हमने कुछ सरप्राइजेस रखे हैं, अर्ली बर्ड्स के गिफ्ट्स हैं, ये सारे गिफ्ट्स इसमें हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें हम सारे जो नई पोस्ट में आए हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजदार, ISO, उन सभी को हमारी रेस्पेक्टेड PTCs द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग को पूरे साल कैसे कार्य किया जाता है ये समझाया जाता है, जिससे हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। इस अवसर पर कार्यक्रम में मंच पर महिला सशक्तिकरण की बात कही गई। कहा गया कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और आज महिलाओं को एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसीलिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। विपिन जैन ने क्लब की सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट 310 के सभी क्लबों ने अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर पूनम रस्तोगी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे और धर्म लाभ कमाया। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा में प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यहां पर वृंदावन से पधारे कपिल देव महाराज द्वारा की जा रही अमृत वर्षा को सुनने से तमाम भक्तजन अब धर्म लाभ कमाकर अपना जीवन सुधार रहे हैं। और आज उन्होंने कथा की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसमें भागवत कथा कराने सुनने के अलावा उस कथा में बैठने तक से धर्म लाभ कमाया जा सकता है। यदि व्यक्ति भागवत की बातों को अपने जीवन में उतार ले तो भगवान कृष्ण उसे हमेशा सुखी रखते हैं। जहां पर भक्त जाता है भगवान उसके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का रसपान करने से आसपास की वायु भी शुद्ध हो जाती है, जिसके कारण वहां पर कभी कोई अप्रिय घटना नहीं होती। सभी लोगों को भागवत कथा में जाना चाहिए और भागवत कथा के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस दौरान निर्यातक महेश अग्रवाल ने बताया कि ये कथा अभी कुछ दिन और चलेगी, उसके बाद कथा को विश्राम दिया जाएगा। कथा को सुनने के लिए आने वाले सभी भक्तों का उन्होंने आभार भी प्रकट किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष ये कथा यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे भक्त लोग यहाँ आकर धर्म लाभ कमा सकें। अगर इसका भविष्य संभालना चाहते हो तो वर्तमान में थोड़ा सा परिश्रम करो, साधना करो, भविष्य भगवान शंकर बड़े सिंधु में तेरी
जीवन को दिखता है। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है। और अब समाचारों में आगे। बिलारी नगर स्थित श्री राम आश्रम काली मंदिर के विद्या वाचस्पति स्वामी शिवानंद सरस्वती ने पुरुषोत्तम मास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, जो अपने भक्तों से अति प्रसन्न रहते हैं। श्री राम आश्रम काली मंदिर सहसपुर में विद्या वाचस्पति स्वामी शिवानंद जी सरस्वती ने भक्तों को बताया कि पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जो कहते हैं कि जहां मेरा भक्त अपने पैर रखता है वहां मैं अपना सर रख देता हूं, और जहां भी भक्त जाता है मैं उसके पीछे चलता हूं। उन्होंने कहा कि इस माह में कथा, हवन, पूजन, भागवत करने वालों को बड़ा फल मिलता है। इस दौरान ब्रह्मचारी पांडे, सुनील कुमार, सुरेश सेवादार, शिव कुमार गुप्ता, संजीव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। माशाअल्लाह, पुरुषोत्तम सह पुरुषोत्तम, यानी जो सब में उत्तम पुरुष होता है उसका नाम पुरुषोत्तम मास। तो हमारे यहाँ पुरुषों में केवल एक ही पुरुष हुआ है। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र रक्षः सहस्र पाकः स भूमिगुम स्मृत्वा तपृष्ठ सांगुलम। वो केवल आकाश से भी जो अंतरिक्ष दिख रहा है इससे भी 4 अंगुल ऊपर है। ये भगवान कृष्ण की पूजा होती है और भगवान कृष्ण ही इस महीने को सबको, इसके मलमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलमास, यानी मलमास का मलयुक्त ये महीना है। यानी सब महीने के 12 महीने का जितना भी 3 बरस में मल इकट्ठा होता है वो सब भगवान कृष्ण का ही स्वरूप बन जाता है। तो अगर आप लोगों को इस महीने में दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है, आश्रय संपत्ति का त्याग करना है, तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से ही आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। उनका दर्शन करने से उद्धार हो जाएगा। और वो चाहते क्या? केवल एक तुलसी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। पत्र, पुष्प, फल, कांटा, पैसा जैसा भी मेरे अर्पण कर देगा इस महीने में मेरा भक्त, उसको मैं सर्व प्रकार का सुख शांति। बिलारी नगर स्थित SMS बैद जी स्कूल में अंग्रेजी की सुलेख प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बिलारी नगर के स्टेशन रोड स्थित SMS बैद जी पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के शैक्षिक विकास के उद्देश्य से अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक के चयनित छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रंजीत ईश्वर के निर्देशन में शिक्षक चेतन और नताशा ने इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया। प्रतियोगिता में कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों में वंशिका गुप्ता और देवर्षि गौड़, कक्षा 7 से कक्षा 8 तक के बच्चों में अमनप्रीत और काजल यादव तथा 9 से 10 तक के बच्चों में रूपांशी और यशस्वी ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। बच्चों के लिखावट के इम्प्रूवमेंट के, मतलब लिखावट जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए कि लिखावट कैसे सुंदर हो सकती है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने ऐसे राइटिंग कंपटीशन शुरू किया। आज कब तक चले हुए? हर ग्रुप के बच्चे 5th 6th का हमने एक ग्रुप बनाया था और 6th 7th और 8th का एक ग्रुप बनाया था, और इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चे हर हाउस के बच्चे का सिलेक्शन हुआ था 4-4 बच्चों का, और उसमें से 1st, 2nd और 3rd हर ग्रुप से। रविवार को हुई तेज बरसात के कारण बिलारी एवं नगर क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान हजारों पेड़ टूट कर गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की लाइन भी प्रभावित हो गई। तेज मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देर रात हुई बारिश और आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। आंधी इतनी तेज थी कि सैकड़ों पेड़ गिर गए और जगह जगह विद्युत लाइनों के तार भी टूट गए, जिससे क्षेत्र में विद्युत संकट गहरा गया। बिलारी क्षेत्र में शनिवार की देर रात शुरू हुई आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने सभी को घरों में कैद कर दिया। आंधी के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए
और विद्युत लाइनों के तार भी पूरी तरह से टूट गए। तेज बारिश रविवार की सुबह तक जारी रही, जिससे नगर के मुख्य मार्गों के अलावा गन्ना समिति, ब्लॉक कार्यालय, कोतवाली, तहसील कार्यालय, आंगनवाड़ी कार्यालय आदि में भी कई फीट तक पानी खड़ा हो गया, जिसके कारण राहगीरों को तो काफ़ी दिक्कतें आई ही। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी अपने ऑफिस तक काफ़ी मशक्कत के बाद पहुंच सके, जिनमें मुख्य रूप से बिलारी कोतवाली शामिल है। फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।